बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि और धैर्य के भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार को सुनो। इनके विषय में मैं तुम्हें विस्तार से कहूंगा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भय अभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। किन कार्यों में प्रवृत्त होना है और किन से निवृत्त, कौन कार्य है कौन अकार्य, किस से डरना है किस से नहीं, कौन सा कार्य बंधन में बांधता है और कौन सा मोक्ष कराता है। जो बुद्धि इसे भली भांति जाने, हे पार्थ, वह सात्विक बुद्धि है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म अधर्म और कार्य अकार्य इन्हें सही रूप में न जाने, वह बुद्धि राजसी कहलाती है। अधर्मम धर्मम इति यम मन्यते तमसावृता सर्व अर्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तमोगुण से आवृत होकर जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और जो बुद्धि सभी प्रकार से विपरीत ही समझ देती है, हे पार्थ, वह बुद्धि तामसी कहलाती है। धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। जो धृति योग द्वारा अडिग होकर मन प्राण तथा इंद्रियों की सभी क्रियाओं को धारण अर्थात नियंत्रित रखती है, हे पार्थ, वह धृति सात्विक कहलाती है। यया तु धर्म काम अर्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म काम और अर्थ में फलेच्छा से आसक्त रहे, हे पार्थ, वह धृति राजसी कहलाती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। जिसके द्वारा मनुष्य दुर्बुद्धि हो, स्वप्न भय शोक विषाद और मद इनका त्याग न कर पाए, हे पार्थ, वह धृति तामसी कहलाती है। सुखम तो इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब सुख के तीन प्रकार सुनो, जिसमें अभ्यास में ही व्यक्ति रम जाता है और दुखों का अंत हो जाता है। यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष के समान हो लेकिन परिणाम में अमृत जैसा, जो सुख स्वयं की बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हो, सात्विक कहलाता है। विषय इंद्रिय संयोगात यत्त तत् अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोग से प्राप्त सुख, जो प्रारंभ में अमृत के समान लगता है किंतु परिणाम में विष, वह सुख राजसी कहलाता है। यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदारतम। जो सुख प्रारंभ में और परिणाम में स्वयं को मोह में ही रखता है और जो नींद आलस और कर्तव्यों की विस्मृति से उत्पन्न हो, तामसी कहलाता है।